जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राज्य किसान साथी पोर्टल अपडेट हो चुका है 2025 में, यानी कि अब अपडेट होने की वजह से 5 लाख किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पैसे अटक चुके हैं, उनके पैसे खातों में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, बीच में ही अटक चुका है। उनका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो सिस्टम था, अपलोड कर रखा था, वो सब बीच में अटक चुके हैं। दोबारा से अपलोड करवाने पर भी नहीं हो पा रहा है। पोर्टल में अपडेट किया गया था। अब पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें बदलाव कर दिए गए हैं, उनके दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं, गाइडलाइन बदल दी गई हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे और समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। राजस्थान किसान साथी पोर्टल 2025, 5 लाख किसानों को नहीं मिल रहा है लाभ। इन योजनाओं का मिलेगा लाभ। बड़ी अपडेट, योजनाओं की गाइडलाइन बदल चुकी है। बिल्कुल, योजनाओं की गाइडलाइन भी बदल चुकी है भाई। तो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनकी गाइडलाइन बदल गई है, वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ये अपडेट जो है ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सब टेलीग्राम पे ही डाली जाती हैं। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। ठीक है जी, चलो फटाफट से हम बात करते हैं। ये सीकर भास्कर की अपडेट आई है 8 अगस्त 2025 की, दैनिक भास्कर की। राज्य किसान साथी पोर्टल में समस्या आ गई है। सूक्ष्म सिंचाई योजना में 4 लाख किसान प्रभावित हो चुके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई योजना में 4 लाख किसान बेचारा परेशान होगा। बीच में अटक गई उनकी तो हैं, उनको तो पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं। 4 लाख किसान इससे प्रभावित हो चुके हैं। सिंचाई योजना, जो सिंचाई योजना है ना, सिंचाई पाइपलाइन योजना, फव्वारा सेट योजना, ठीक है, कोई सट्टा दाबने का है, उनके लिए सब्सिडी जो मिलती है वो सब्सिडी बीच में अटक चुकी है। 4 लाख किसानों की सब्सिडी अटक चुकी है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो तुम्हारी तारबंदी योजना है उसमें भी कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। तारबंदी योजना में क्या बदलाव हो गया? पहले तो क्या था, 1.5 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान को ही योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब 0.5 हेक्टेयर ज़मीन अगर किसी के पास है उस किसान को भी लाभ मिलेगा। 1.5 हेक्टेयर का मतलब है 1 हेक्टेयर में 4 बीघा पक्की, तो या तो 1.5 हेक्टेयर होगी, तो 1.5 हेक्टेयर में तो 6 बीघा पक्की होगी। 6 बीघा ज़मीन वाले को ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब तो आधी हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में तो 4 बीघा, आधी हेक्टेयर का मतलब है 2 बीघा। अगर 2 बीघा ज़मीन भी आपके पास है तो आप तारबंदी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सरकार आपको 48,000 रुपये तक की सब्सिडी दे देती है। 48,000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं अपने खेतों की तारबंदी करने के लिए, कि भाई खेत के चारों तरफ तारबंदी कर दें, बाड़बंदी कर दें, जाड़ लगा दें, पैसा सरकार देगी। तो ये बदलाव हो गया, तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर भाई छोटा किसाना ने भी लाभ मिलेगा, कम ज़मीन है उसको भी लाभ मिल जाएगा। पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड, फिर भी आवेदन अटक गए हैं। 5 लाख किसानों की सब्सिडी रुकना तय है। यानी कि जो राज्य किसान साथी पोर्टल है वो सरकारी पोर्टल है, उस पर सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं भाई, कागज़ पत्र सारा अपलोड कर दिया, बिल्कुल, फिर भी अब आवेदन अटक चुके हैं, फॉर्म बीच में अटक गए हैं। इससे 5 लाख किसानों की सब्सिडी रुक सकती है। बिल्कुल, आप देखो, रबी की बुआई से पहले सितंबर तक पूरी करनी है प्रक्रिया। अब जो रबी की बुआई चल रही है, बाजरा उजरा घेर दिया, ठीक है, अब उसमें सिंचाई करनी है, तो उसमें
रबी की बुआई से पहले सितंबर तक पूरी करनी है प्रक्रिया, यानी कि किसानों से आवेदन लेने के साथ ही विभागीय स्तर पर की जाने वाली अनुदान पूर्व की प्रक्रिया रबी की बुआई से पहले यानी सितंबर तक पूरी की जानी है, यानी कि खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है साहब, खरीफ की फसल और रबी की फसल 2 बार होती है। ये तुम्हारी जो उसको बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, हम जैसे वो करते हैं ना अपने फसल का वो करवाते हैं। देखो ध्यान नहीं आ रहा है भाई, 70 योजनाएं दिमाग में चल रही हैं, इस वजह से ध्यान नहीं आता है। हम जब भी अपनी हाँ एमएसपी पर जब हम बेचना चाहते हैं अपनी फसलों को, तो उसके लिए गिरदावरी करवानी पड़ती है अपने को। ठीक है, तो गिरदावरी करवाने के लिए अपने को ऑनलाइन सिस्टम चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल पर काम होता है। तो ऑनलाइन ही पोर्टल जब अपडेट हो जाए और वो बीच में अटक रहा है, काम नहीं कर पा रहा है सही से, तो हम अपने जो है योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे। लेकिन वो अपनी गलती थोड़ी है भाई, वो सरकार की वो है मिस्टेक है, तो वो अब उस डेट को बढ़ाएंगे या तो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो डेट तो बढ़ानी पड़ेगी उनको, हमें क्या पता भाई, हमें तो अपने काम से मतलब काम ही नहीं हुआ तो फिर हम तो लाभ नहीं ले पाए, सरकार की गलती हुई, फिर हमारी कहाँ गलती हुई। तो ये चीज़ है, तो ये गिरदावरी वगैरह का भी काम होता है। कृषि व उद्यान विभाग की योजनाओं में टारगेट जारी होने के बावजूद भी अधिकारी 1 महीने से राज्य किसान साथी पोर्टल पर अनुदान की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो राज्य किसान साथी पोर्टल है उसके ऊपर 1 महीने से काम कर रहे हैं अधिकारी लोग, लेकिन अभी तक वो सही से काम नहीं हुआ है। आधा दर्जन से ज़्यादा योजनाओं में 5 लाख से ज़्यादा किसानों का अनुदान रुका हुआ है, यानी कि कम से कम 5 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पैसे देने हैं, सब्सिडी मिलती उनको सरकार की तरफ से, लेकिन वो सब्सिडी नहीं मिल पाई, अटक गई है, बीच में पैसे अटक गए हैं। अधिकारी इनका भौतिक सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह से ही तकनीकी खराबी चलते पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जुलाई से ये पोर्टल मिस्टेक कर रहा है, तकनीकी खराबी आ गई है। पोर्टल पर अप्रैल से अपडेट की गई शेडनेट ग्रीन हाउस के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। मल्च की गाइडलाइन में भी संशोधन नहीं हुआ है, इस वजह से अनुदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। ज़्यादा समस्या सूक्ष्म सिंचाई योजना से जुड़ी है। सबसे ज़्यादा समस्या तो जो सिंचाई योजना वाली जो सब्सिडी योजना है ना सिंचाई योजना के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई है। प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा किसानों को इस तकनीक के लिए रबी की खेती के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाना है। नए आवेदनों के साथ में अपलोड किए गए दस्तावेज अधिकारी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भाई जो नया फॉर्म भरता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है पोर्टल पर, अब उसको अधिकारी डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसके दस्तावेज कौन से हैं कौन से नहीं हैं, सही हैं कि गलत हैं, कि क्या कमी है क्या नहीं है, कैसे चेक करें जब वो डाउनलोड ही नहीं होंगे। तो ये मिस्टेक आ गई है पोर्टल में। सीकर जिले में मल्च योजना के तहत 200 हेक्टेयर का टारगेट है। ग्रीन हाउस के लिए करीब 80,000 वर्ग मीटर का लक्ष्य तय है। ग्रीन हाउस में भी 80,000 वर्ग मीटर का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है, लेकिन अब वो सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं उनको। ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसा होने पर ही वित्तीय वर्ष समाप्ति तक भौतिक सत्यापन सहित सभी प्रक्रिया पूरी की जा सकेंगी। इस साल योजनाओं के टारगेट जुलाई तक जारी हुए हैं, अब 1 महीने से पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। 3 योजनाओं की गाइडलाइन बदल गई है भाई। उद्यान विभाग ने ग्रीन हाउस योजना और सब्जियों की जो अनुदान योजना है उसमें सब्सिडी का लक्ष्य 4,000 वर्ग मीटर के बजाय 2,500 वर्ग मीटर तय किया था, यानी कि जो सब्जी वगैरह लगाते हैं ना तो वो 4,000 वर्ग मीटर की बजाय 2,500 वर्ग मीटर में ही तय कर दिया गया था कि भाई बदलाव कर दिया है, छोटे किसान हैं उनको लाभ मिल सके। ठीक है जी, बिल्कुल। प्लास्टिक मल्च योजना में करीब 10,000 किसानों को अनुदान जारी किया जाना है। पोर्टल अपडेट नहीं होने की स्थिति में विभागीय स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी नहीं हो पा रही है। इसी तरह से प्रदेश में 50,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जाना है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सोलर पंप लगवा चुके हैं, सोलर पंप लगवाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब उनके आवेदन की जांच कैसे हो जब पोर्टल ही सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये सोलर पंप वाले भी परेशान हो गए, तो इनको भी ज़रूरत है भाई, अरे भाई पानी पूनी देंगे अब खेता में, ठीक है ना, पानी पूनी देंगे। सिंचाई योजना वाले 4 लाख किसान प्रभावित हो गए, सोलर पंप वाले 50,000 किसान प्रभावित हो चुके हैं। तो अब बताओ, पानी की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसान के लिए। फसल सूख जाएंगी अगर पानी नहीं दिया तो। बिरखा भी कौन बरसरी, राम जी भी कौन बरसरे हो, सावन सूख कोए गयो, बादवाम तो बूढ़ी बरसात हो जाएगी, फिर तो के लेना देना कुछ भी ना, सावन तो गयो सूखो हैं, ये चीज़ है।
पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते विभाग के अधिकारी किसानों के आवेदन के साथ अपडेट किए गए दस्तावेज भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि पोर्टल ही जब खराब चल रहा है, तकनीकी खराबी आ चुकी है, तो अब उस पर जो अपडेट करना है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसानों के, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं पोर्टल में फॉर्म भरते समय, उन डॉक्यूमेंट्सों को अधिकारी चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। वो चेक तो तब कर पाए ना जब वो डाउनलोड हो। सीकर में इन योजनाओं की प्रक्रिया अटक गई है। एक तो प्लास्टिक मल्च 200 हेक्टेयर को टारगेट अटक गई बीच में ही। ग्रीन हाउस 80,000 वर्ग मीटर का टारगेट था, वो बीच में अटक गई। अधिक मूल्य की सब्जी के लिए 45,000 वर्ग मीटर टारगेट था, वो बीच में अटका हुआ है। सोलर पंप 2,000 का टारगेट है, दस्तावेज डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। यानी कि 2,000 किसान ऐसे हैं सीकर जिले में जो सोलर पंप के लिए आवेदन कर चुके हैं, अब उनका काम ही नहीं हो पा रहा है, बीच में अटक गया। बूंद बूंद सिंचाई और फंवारा सेट योजना के लिए 21,000 का टारगेट है। 21,000 किसान हैं सीकर जिले में जिन्होंने सिंचाई के लिए, फंवारा सेट के लिए फॉर्म लगा रखा है, बूंद बूंद सिंचाई के लिए, ड्रिप सिस्टम के लिए फॉर्म लगा रखा है, उनके बीच में अटक गई है। भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। राज्य किसान साथी पोर्टल अपडेट नहीं होने से विभिन्न योजनाओं में अनुदान पूर्व की ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। ये समस्या 1 महीने से है। शिवजी राम कटारिया, संयुक्त निदेशक उद्यान सीकर। यानी कि अब इसके ऊपर अपडेट हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसको जल्द से जल्द सही करेंगे। और सही करने के बाद में जितने भी किसानों ने फॉर्म लगा रखे हैं उनका सबका निस्तारण होगा और उनको सबको सब्सिडी दी जाएगी, उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे। ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म लगा रखा है लेकिन वो बाद में गए ही नहीं, मित्र पर चेक ही नहीं करवाया उन्होंने। तो आपको सचेत करने के लिए ये वीडियो आई है कि आप एक बार अपने मित्र पे जाकर के संपर्क करें। अगर आपने भी किसी योजना में फॉर्म लगा रखा है सब्सिडी के लिए तो एक बार आप चेक ज़रूर करवा लीजिए कि भाई हमारा फॉर्म वगैरह सही से है कि नहीं है, कि रद्द तो नहीं हो गया और कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई है, वो जाके आप चेक करें। या फिर आप किसी अपने अधिकारी से बात कर लें जो आपके संपर्क में है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वगैरह कोई भी हो, उनसे भी आप मिल सकते हैं ताकि आपकी योजना का फॉर्म वगैरह देख के वो बता देंगे कि भाई आपका कहाँ तक का कार्य सही है, कहाँ तक का नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।